अस्सलाम वालेकुम। अफजाल अहमद नसीम, फार्मर डिप्टी डायरेक्टर नेशनल पाकिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद। आपसे हम एक सीरीज़ पे बात कर रहे हैं, माहौल ज़िंदगी है। माहौल ज़िंदगी में ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि वेदर क्या चीज़ है, फिर हमने बात की क्लाइमेट क्या चीज़ है और उसी में हमने बात की थी कि वेदर और क्लाइमेट जो है उन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। अब एक वेदर के बारे में हमने बताया था कि किसी भी इलाके के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं मौसम के अंदर, वो वेदर है। और वो छोटे इलाके के अंदर और थोड़े अरसे के लिए आती हैं। फिर हमने बात की कि क्लाइमेट क्या चीज़ है। क्लाइमेट जो है एक बड़े एरिया के अंदर एक लंबे अरसे के लिए जो मौसमियाती तब्दीलियां आती हैं, वो क्लाइमेट है। और क्लाइमेट जो है वो 30 साल के अरसे के ऊपर मुनहसर है। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो है वो इंटरेक्शन है मुख्तलिफ फैक्टर्स का, मुख्तलिफ चीज़ों का। अब एक वो जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें जानदार भी हैं और बेजान भी हैं। अब जानदारों की बात करें तो उसमें इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं। और अगर हम बात करें कि जो गैर जानदार हैं या फिज़िकल जो फैक्टर्स हैं या हिस्से हैं इन्वायरमेंट के, तो उनमें शामिल हैं मसलन ज़मीन है, हवा है, पानी है। तो ये तमाम के तमाम जो है फिज़िकल फैक्टर्स और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दोनों मिल के हमारी इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब एक इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर भी तब्दीलियां आती हैं, जैसे कि तब्दीलियां आती हैं वेदर के अंदर, जैसे कि क्लाइमेट के अंदर। अब एक माहौल के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, वो तब्दीलियां आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब एक जो इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियां हैं वो इतनी जल्दी और आसानी से नहीं आती जितनी क्लाइमेट में आती हैं या जितनी वेदर में आती हैं। इसमें क्योंकि फ़िज़िकल के साथ साथ केमिकल, बायोलॉजिकल और फैक्टर्स भी मौजूद हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका इत्तिसाल होता है, तो उसकी सूरत में जो उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं वो उस इन्वायरमेंट को बनाती हैं। अब अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो किसी ज़माने में इस्लामाबाद के बारे में, इस्लामाबाद पिंडी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 2 दिन धूप पड़ती है तो तीसरे दिन बारिश हो जाती है। और अर्ली 80s में मैंने देखा कि ये ऐसे ही था जब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। अब यह है महीना महीना 2-2 महीने जो है वो धूप पड़ती है लेकिन बारिश नहीं होती। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो दरख्त, वो एरिया जो कि किसी ज़माने में दरख्तों से अटे हुए थे, हर तरफ सब्ज़ा था, ग्रीनरी थी, अब है कि वहाँ पे कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, आबादियाँ बन चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इंसान जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं, खाने पक रहे हैं। ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं उसकी वजह से पौधे ख़त्म हो गए, इंसान बढ़ गए, हरारत बढ़ गई, गाड़ियाँ बढ़ गई जिसकी वजह से धुआं बढ़ गया। अब कि ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं इन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी का मौसम जो है उसको तब्दील कर दिया है। और अब वो जो मौसम किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा
खूबसूरत था, अब यह है कि महीनों बारिश नहीं होती। हमें चाहिए कि हम जो है, जैसे हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली ने फरमाया था कि जब किसी भी शहर की आबादी एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो हमें कुछ फासले पे दूसरा शहर आबाद कर लेना चाहिए ताकि उस इलाके का माहौल जो है वो ख़राब ना हो। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं उनके इर्द गिर्द ही अपनी आबादियाँ जो है वो बढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बन रही हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि पोल्यूशन क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।